सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 10 मई। और आज हम 10 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यदि साथी आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 9 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का जो अनावरण है ये कहाँ पर किया था, तो मैक्सिको के अंदर एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने जीते साथ ही इसमें 3 स्वर्ण पदक। लेकिन टोटल की बात करें तो टोटल ने साथ ही इसमें भारत ने 5 पदक जीते थे, जिसमें से 3 तो थे गोल्ड मेडल और 2 जीते थे भारत ने इसमें कांस्य पदक। अभी मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। जबकि साथियों इसी में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो रूस के एंड्री रुबलेव ने। अभी T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले जो भारतीय खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए हैं, तो यजवेंद्र चहल। भारत ने किस देश को अभी 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है, तो मॉरिशस देश को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। अभी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस देश के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है, तो श्रीलंका के साथ। 26वीं जो आसीन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो नई दिल्ली के अंदर। एशियाई अंडर अभी 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने साथ ही इसमें टोटल 43 पदक जीते थे। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वीजा, इसने अभी किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। नाम इनका सुझाई रहना। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ और पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। तो देखिए साथियों, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी एक जो न्यूज है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड के साथ जंगल है यहाँ पर काफी ज्यादा आग फैल रही थी। और इसी आग के फैलने को मद्देनजर रखते हुए अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या है कि पिरूल लाओ और पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो पिरूल है ये किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं जो कि चीड़ के पेड़ हैं, इन्हीं की पत्तियों को पिरूल कहा जाता है। अगर साथी इन पत्तियों को समय से इकट्ठा नहीं किया जाता तो ये जंगल में क्या है कि आग फैलाने का काम करती है और काफी तेजी से इनमें साथियों आग फैलती है इन पिरूल की पत्तियों में। और ऐसा नहीं है साथियों कि उत्तराखंड सरकार ने क्या है कि ये काम फ्री में करने के लिए कहा है। उत्तराखंड सरकार ने इसमें कहा है कि आप लोग पिरूल की पत्तियों के वजन के हिसाब से, यदि 1 किलो पिरूल की पत्तियों का आपका वजन होगा तो आपको 50 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते साथियों हम लोग उत्तराखंड के बारे में, तो एक बार हम लोग आगे समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये खुद में एक न्यूज है और इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको अलग से टाइप नहीं किया है। क्योंकि अभी साथियों जो इंडियन एयरफोर्स है इसने भी उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम है बाम्बी बकेट। याद रखिएगा ये ऑपरेशन आप लोगों से सुविधा पूछेगा। ये जो बाम्बी बकेट ऑपरेशन है ये भी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा उत्तराखंड पर। अब हम लोग उत्तराखंड के बारे में मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये साथियों आपका मैप में उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तराखंड की जो सीमा है ये 3 राज्य और 2 देशों के साथ लगती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, और तीसरी इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये साथी पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल पूछिए आप लोग तो ठीक कर लीजिएगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पर। और यहाँ पर साथी 2 राजधानी है, एक तो समर और विंटर। समर यहाँ की है आपकी देहरादून, जबकि विंटर क्या देखने को मिलेगी, तो गैरसैंण।
उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर साथियों 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जो मैंने स्लाइड के अंदर टाइप कर दिया है, क्योंकि यही जो नेशनल पार्क है ये बार बार पूछता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग उत्तराखंड पर टिक करिएगा। और इस साथ जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसको साथियों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है 1936 के अंदर हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। लोक नृत्य की बात करें तो ये साथियों जो राममन नृत्य है ये आरआरबी ग्रुप बी के एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा याद रखिएगा आप लोग छोलिया नृत्य, तीसरा यहाँ पर चंचेरी नृत्य, और चौथा झूमेलो नृत्य। यहाँ पर 4 ये फेमस लोक नृत्य हैं। अब हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर पढ़े हैं। तो जैसे साथी मैंने आपको कल भी रिवीजन कराया था ये कि अभी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई थी, तो उत्तराखंड के अंदर। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का अभी पहला राज्य कौन सा बना था, तो उत्तराखंड ही। अभी हिमालय बास्केट पहल की जो शुरुआत है ये उत्तराखंड सरकार ने ही की थी। और 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया कि भी उत्तराखंड राज्य का जो पर्यटन विभाग है इसने भी नक्षत्र सभा पहल का शुभारंभ किया है, तो याद रखिएगा। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, अभी वर्ष 2030 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो उत्पादक देश है ये कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये अपना प्यारा भारत बना है। देखिए साथियों भारत ने क्या है कि पिछले साल अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा जो है ये उत्पन्न किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है, तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा। अच्छा साथियों भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है, तो भारत ने 2030 में जापान को पीछे छोड़ दिया है, और भारत अब जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। भारत ने 2030 के अंदर कितने बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पन्न किया है, तो 113 बिलियन यूनिट। और जबकि जापान ने कितना किया था, तो 110 बिलियन यूनिट। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों ये याद रखिएगा कि दुनिया में सौर ऊर्जा का जो अग्रणी उत्पादक देश है ये चीन है। चीन ने साथ ही 2024 में देखोगे तो 584 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। और यदि 4 देशों को मिला ले, अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत, तो इन 4 देशों ने साथ ही जितना सौर ऊर्जा को उत्पादन किया है उससे ज्यादा उत्पादन किया है चीन ने, जो कि 584 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में साथियों पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। आपको यह बताना है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है इसका संबंध किससे है। तो ये साथियों जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब पहले हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2024 के पुलित्जर पुरस्कार विजेता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये अमेरिका में समाचार पत्रों, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की अगर आप लोगों से पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1904 के अंदर। और ये पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जोसेफ पुलित्जर के द्वारा, जो कि एक समाचार पत्र प्रकाशक थे। जबकि साथियों पहली बार जो पुलित्जर पुरस्कार है 1917 के अंदर प्रदान किया गया था। और वर्तमान में साथियों जो पुलित्जर पुरस्कार है ये अब इसे न्यूयॉर्क के शहर में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है इसी के द्वारा प्रसारित किया जाता है। यह जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष 15 पत्रकारिता की श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अब हम लोग पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा लोक सेवा के अंदर जो दिया है ये प्रवल्लिका को दिया है, जो कि पत्रकार संस्था से जुड़ी हुई है। खोजी रिपोर्टिंग की बात करें यानी कि रिसर्च रिपोर्टिंग में, तो ये हन्ना ड्रेयर को दिया है, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग में देखें तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के पूरे स्टाफ को मिला है। जबकि संपादकीय लेखन की बात करें तो ये डेविड ई हॉफमैन को दिया है, जो कि द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अभी किस देश की हाई इम्पल्स कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले एक रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ऐसा करने वाले साथी जो देश बना है, ये बनी अभी जर्मनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है, ये जर्मनी की कंपनी है। दरअसल साथी जो जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है हाई इम्पल्स, इसने अभी ऑस्ट्रेलिया में मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस रॉकेट को नाम क्या दिया है? तो SR-75। ये जो साथियों SR-75 रॉकेट है, ये पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से संचालित होता है। और ये जो रॉकेट है, ये 250 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। और कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है? तो 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब साथियों हम लोग ने जितने भी मिशन से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं, एक बार हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। देखिए, जैसे कि साथियों अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है कि चीन ने अभी चंद्रमा के नमूने एकत्रित करने के लिए चांग-E6 मिशन को लॉन्च किया था। चीन ने भी सेनजाओ-18 अंतरिक्ष यान को भी लॉन्च किया था। और साथियों भारत का लक्ष्य कब तक का है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का? तो याद रखिएगा 2030 तक का। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का भी लक्ष्य रखा है। अभी रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। और जबकि इसरो का सबसे छोटा रॉकेट यह भी हाल ही में लॉन्च किया था, इसका क्या नाम है? तो SSLV-D2। ये सारे के सारे मिशन इसी से रिलेट कर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, हाल ही में आयुष मंत्रालय में नए निदेशक जो है ये कौन बने हैं? नाम है साथियों इनको सुबोध कुमार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो सुबोध कुमार है, ये अभी तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अपना कारोबार संभाल रहे थे, लेकिन इनको अभी आयुष मंत्रालय में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, ये सुबोध कुमार है कौन? तो ये तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। और ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं? तो 8 अक्टूबर तक या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। अब एक बार साथियों आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि प्रतिमा सिंह, संजय कुमार मिश्रा और राकेश सिंह। ये नाम भी हम लोगों ने अभी मई महीने के अंदर डिस्कस करे हैं। जैसे कि साथियों जो संजय कुमार मिश्रा है, इनको भी GST अपीलीय न्यायाधिकरण के नए प्रमुख के रूप में बनाया गया है। राकेश सिंह की बात करें तो इनको भी पेटीएम मनी लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो प्रतिमा सिंह है, ये भी DPIIT में नई निदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना जो वैक्सीन है इसको वापस मंगाने का फैसला किया है? तो ये जो साथियों कंपनी है, ये ब्रिटेन की कंपनी है, नाम इसका एस्ट्रोजेनेका। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्रोजेनेका, इसने अभी दुनिया भर से अपनी कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसकी खरीद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और इस साथ जो एस्ट्रोजेनेका कंपनी है, इसने कोर्ट में भी स्वीकार किया है कि जो वैक्सीन है इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। और इसकी जो कोरोना वैक्सीन है, इससे कुछ मामले में थ्रम्बोसिस, थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अच्छा, ये बीमारी है क्या? तो इस बीमारी से तो शरीर में क्या है कि खून का थक्का जमने लगता है और जो प्लेटलेट्स की संख्या है ये अचानक से गिर जाती है। एस्ट्रोजेनेका ने साथियों ये जो वैक्सीन है ये कब बनाई थी? तो 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और इसके फॉर्मूला से ही बाद में साथियों जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने कोविशील्ड नामक वैक्सीन भी बनाई थी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर एक अलर्ट जारी किया है? तो ये किया वैसे तो केरल के स्वास्थ्य विभाग ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो केरल सरकार है, इसका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसने भी 7 मई को राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। क्योंकि साथियों केरल के जो तीन जिले हैं, एक तो कोझिकोड, दूसरा त्रिशूर और तीसरा मलप्पुरम, यहाँ पर 6 मामले सामने आए हैं। वहीं साथ जो त्रिशूर जिला है, यहाँ पर इस फीवर के मामले में एक 80 साल के बुजुर्ग की है कि मौत भी हो गई है। इसलिए केरल सरकार ने इस वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। बात करें हम लोग केरल के बारे में, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन।
राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो थैलेसीमिया दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल साथी जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी जो दिवस है ये थैलेसीमिया के बारे में आम जनता के भी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था तो 1994 के अंदर, और 1994 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो थैलेसीमिया है ये 8 मई को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका विषय क्या है? तो इसका साथ जो विषय है ये थोड़ा लंबा है। इसका विषय जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। 2024 के लिए वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस की थीम है। और 8 मई को हमने वो पढ़ा था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व का खिताब जीता है? तो ये जीता है साथियों काइरेन विल्सन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों दुनिया के 12वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं स्नूकर, जिनका नाम है काइरेन विल्सन, इन्होंने अपना पहला स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये जो साथियों काइरेन विल्सन है, इन्होंने क्रूसिबल में विश्व चैंपियन ट्रॉफी उठाने वाले ये 30वें खिलाड़ी बने हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने फाइनल में जैक जोन्स को हराया है। और इनको कितनी इनामी राशि प्रदान की गई है? तो 5 लाख यूरो की, जिसमें से साथी जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जोशना चिनप्पा, इनका संबंध साथी स्क्वायर से है। और इनको भी हाल ही में क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष में $100 अरब से अधिक धन भेजने वाला एकमात्र जो देश है ये कौन सा बन गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो देश बना है ये अपना प्यारा भारत बना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में विदेशों में काम करने वाले लोगों की संख्या बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि विदेश में काम करने वाले जो लोग हैं ये अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, इन्होंने 2022 में 111 अरब डॉलर की जो रकम है ये भारत में भेजी है। और एक वर्ष में $100 से अधिक धन भेजने वाला अब जो भारत है एक मात्र देश बन गया है। भारत है साथी पहले स्थान पर, इसके बाद मैक्सिको है दूसरे स्थान पर, चीन है तीसरे स्थान पर, जबकि अपना जो पड़ोसी है पाकिस्तान ये चौथे स्थान पर इसमें। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो रिपोर्ट है ये जारी किसने की है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करने वाली संस्थान है। आज का साथी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में 36वीं बार ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसने जीता है? और ये भी बताएगा कि फाइनल में किससे हराया है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।